नमस्कार। हिमाचल प्रदेश की सीएम कुर्सी एक, लेकिन दावेदार अनेक। इसी कशमकश में 40 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करके भी कांग्रेस पार्टी में घमासान जारी है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में 35 सीटों के जादुई आंकड़े को हासिल करने के बावजूद भी कांग्रेस में मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठने की होड़ मची हुई है। एक तरफ हिमाचल कांग्रेस के नवनिर्वाचित 40 विधायकों में हॉर्स ट्रेडिंग का डर कांग्रेस पार्टी को सता रहा है, तो दूसरी तरफ हिमाचल की सीएम गद्दी पर बैठने के लिए हिमाचल कांग्रेस के 4 बड़े चेहरों ने अपना अपना दावा ठोक दिया है, जिसके बाद हिमाचल कांग्रेस की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। हिमाचल विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद कांग्रेस आलाकमान अपने सभी 40 नए नवेले विधायकों को हिमाचल से बाहर चंडीगढ़ और राजस्थान में कैद करके रखना चाहती थी, लेकिन हिमाचल के नवनिर्वाचित कांग्रेसी विधायकों ने हिमाचल राज्य से बाहर जाने से स्पष्ट इंकार कर दिया है। ऐसे में साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस आलाकमान को हिमाचल के नवनिर्वाचित 40 कांग्रेसी विधायक कितना सीरियस लेते हैं, और यही डर कांग्रेस आलाकमान को सता रहा है कि कहीं हिमाचल की सीएम गद्दी पर बैठने वाले जमेले में कांग्रेस की खुशियां कहीं मातम में ना बदल जाए। कांग्रेस को अपने नेताओं और विधायकों के बिकने का डर सिर्फ हिमाचल ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में रहता है, और ऐसे में कांग्रेस ने ही रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत की थी, जिसमें कांग्रेस अपने सभी नेताओं, विधायकों, सांसदों को एक होटल में बंद करके रखती है, लेकिन हिमाचल कांग्रेस के सभी नवनिर्वाचित विधायकों ने अपने राज्य से बाहर जाने वाले आदेश को ठुकरा दिया है। ऐसे में चंडीगढ़ और राजस्थान में शिफ्ट करने वाले कांग्रेस आलाकमान के आदेश को ना मानते हुए हिमाचल में ही विधायक दल की बैठक करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर मंथन होगा और 4 बड़े दावेदारों को किसी एक नाम पर मनाना कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि चारों ही हिमाचल की सीएम गद्दी पर बैठना चाहते हैं। और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस विधायक दल की बैठक में इन चारों चेहरों के साथ खड़े विधायकों की संख्या को भी परखा जाएगा, यानी कि इन चारों नेताओं में से कौन से नेता के साथ कितने विधायक हैं, इसको भी देखा जाएगा। साथ ही कांग्रेसी नेताओं द्वारा किसी एक चेहरे पर सहमति बनाने की कोशिश भी की जाएगी, जो मौजूदा हालात को ध्यान में रखें तो मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन सी नजर आ रही है, क्योंकि हिमाचल कांग्रेस में सीएम गद्दी पर बैठने के लिए सबसे पहला और सबसे मजबूत नाम प्रतिभा सिंह का आता है, जो कांग्रेस के गद्दावर नेता रहे वीरभद्र सिंह की पत्नी हैं। यदि प्रतिभा सिंह के नाम पर सहमति नहीं होती है तो फिर प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह का नाम आगे आना स्वाभाविक सी बात है। यदि इन दोनों मां बेटों पर भी कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सहमति नहीं हुई तो फिर हिमाचल कांग्रेस की राजनीति में तीसरा सबसे बड़ा चेहरा सुखविंदर सिंह सुक्खू होंगे, जो राहुल गांधी के भी सबसे नजदीकी नेताओं में से एक है। सुखविंदर सिंह सुक्खा पूर्व में हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं और फिलहाल कांग्रेस प्रचार समिति के प्रमुख रहे हैं, जो हिमाचल की सीएम गद्दी के प्रबल दावेदार भी हैं। और कांग्रेस विधायक दल की बैठक में इन तीनों को भी ठुकरा दिया गया तो उसके बाद चौथा नाम आता है मुकेश अग्निहोत्री का, जो बीजेपी सरकार के समय नेता विपक्ष रहे हैं और पार्टी हाईकमान के काफी करीबी माने जाते हैं। ये वीरभद्र सिंह के तकड़े वाले विरोधी हैं, जो प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह को सीएम गद्दी पर बैठाने वाली सहमति में अड़ंगा भी लगा सकते हैं। और इन चारों नामों पर कांग्रेस में सहमति नहीं होती है तो फिर कांग्रेस द्वारा किसी तटस्थ उम्मीदवार का नाम भी मुख्यमंत्री की गद्दी के लिए आगे किया जा सकता है, जिस पर सहमति होना इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस के ये चारों ही प्रबल दावेदार किसी 5वें नाम पर कभी भी सहमति नहीं जताएंगे। ऐसे में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी होना तय मानी जा रही है और हॉर्स ट्रेडिंग के साथ साथ हिमाचल कांग्रेस में बगावत होने की संभावनाएं भी बढ़ चुकी है। जिस तरह से कांग्रेस आलाकमान के रिजॉर्ट पॉलिटिक्स वाले आदेश को हिमाचल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों ने ठुकरा दिया है, उससे ऐसा लग रहा है कि हिमाचल कांग्रेस के नेता कांग्रेस आलाकमान को इतना सीरियस नहीं लेते हैं। एक तरफ हिमाचल कांग्रेस की इस अंदरूनी कलह पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नजरें टिकाई हुई है, तो दूसरी तरफ कांग्रेसी विधायकों के बिकने की भी चर्चाएं तेज हो चुकी है। ऐसे में हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 में बहुमत हासिल करने के बावजूद भी कांग्रेस के लिए सरकार बनाना इतना आसान नहीं है। हालांकि 5-6 सीटों पर सिर्फ 100-200 के अंतर से कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी,
जो बीजेपी के बागियों का आशीर्वाद भी रहा है। लेकिन अब कांग्रेस अपनी जीत को पचा पाएगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल हिमाचल के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में उठ खड़ा हुआ है। जिस तरह से पूरी कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त थी और पूरे हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के किसी भी राष्ट्रीय नेता ने प्रचार नहीं किया, तो ऐसे में एक तो हिमाचल में प्रत्येक साल 5 साल पर सरकार बदलने का रिवाज है, उसका असर दिखाई दिया, और दूसरा बीजेपी नेताओं में अनुशासनहीनता के चलते 20 से ज्यादा बागियों ने चुनावी मैदान में ताल ठोक दी, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर सिर्फ 200 वोटों के अंतर से हार गई। एक सीट पर तो सिर्फ 16 वोटों से बीजेपी की हार हुई है। ऐसे में हिमाचल में हर 5 साल बाद सरकार बदलने की रिवाज और दूसरा बीजेपी के बागियों का आशीर्वाद रहा, जो कांग्रेस ने हिमाचल में 40 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करके बहुमत हासिल कर लिया। और यही कारण है कि हिमाचल कांग्रेस के नेताओं ने इस जीत का श्रेय अपने आप को देना शुरू कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान ने तो हिमाचल प्रदेश और गुजरात दोनों ही राज्यों से किनारा कर लिया था। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के लोकल नेताओं ने इस जीत का श्रेय लेना शुरू कर दिया है, और यही मुख्य कारण है कि कांग्रेस आलाकमान के चंडीगढ़ और राजस्थान में शिफ्ट होने वाले आदेश को हिमाचल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों ने ठुकरा दिया है। ऐसे में हिमाचल कांग्रेस के नवनिर्वाचित 40 विधायक कांग्रेस आलाकमान की कितनी सुनेंगे, कितनी मानेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हिमाचल कांग्रेस में बड़ी बगावत होने के आसार जताई जा रही हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब राज्यों में जो कांग्रेसी नेताओं की गुटबाजी देखी गई थी, उसका नुकसान बड़े स्तर पर कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा, और यही सब गुटबाजी का नजारा हिमाचल कांग्रेस में भी देखने को मिल रहा है। आज विधायक दल की बैठक में हिमाचल की सीएम गद्दी के जो 4 बड़े दावेदार हैं, उनके साथ कितने विधायक खड़े हैं, इस पर भी मंथन किया जाएगा। ऐसे में जिस दावेदार के साथ ज्यादा विधायक होंगे, उसके नाम को कांग्रेसी पर्यवेक्षक फाइनल कर सकते हैं, जो अन्य 3 दावेदारों को कतई रास नहीं आएगा, और आपसी खींचतान के बीच में भारतीय जनता पार्टी की भी एंट्री हो सकती है। कांग्रेस में बगावत का सिलसिला लगातार चल रहा है, और यही हाल हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला, तो फिर बीजेपी के रिवाज बदलेगा राज नहीं नारे को भी मजबूती मिलने की उम्मीदें जताई जा रही है। हिमाचल कांग्रेस के सभी 40 नवनिर्वाचित विधायकों को संभालने और चारों दावेदारों में से किसी एक नाम पर सहमति बनाने की जिम्मेदारी कांग्रेस आलाकमान ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सौंपी है। ऐसे में ये दोनों ही नेता कांग्रेस के पर्यवेक्षक बनकर हिमाचल में मौजूद हैं, और विधायक दल की बैठक में इन दोनों नेताओं की अहम भूमिका रह सकती है। पहले बताया जा रहा था कि 6 बजे विधायक दल की बैठक होगी, लेकिन अब इस समय को आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। सभी नेता फिलहाल विधायक दल की बैठक के लिए पहुंच चुके हैं, और आधी रात तक कांग्रेस का यह ड्रामा चल सकता है। विधायक दल की बैठक में क्या नतीजे निकलेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना साफ हो चुका है कि कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। हॉर्स ट्रेडिंग के साथ साथ कांग्रेस में आपसी कलह के चलते 2-3 गुट बन चुकी हैं, और ये गुट हिमाचल की सीएम गद्दी चुनने में काफी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। फिलहाल हिमाचल की सीएम गद्दी पर किसकी दावेदारी अधिक हो सकती है, कौन हिमाचल का मुख्यमंत्री बनेगा, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या फिर भारतीय जनता पार्टी यहां पर किसी तरह की बाजी मारेगी, इस पर भी आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले बड़ी अपडेट, अगली न्यूज, अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।